जन्म कुंडली में देखा जाए साथियों, तो मंगल का प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों तरह से देखा जा रहा है। परंतु मंगल कुंडली में जिस भाव में होगा वैसा फल वो देगा। इसी उपाय के कुछ जानकारी के रूप में मैं आपके लिए मंगल बद यानी मंगल का दूषित होना कैसे संभव हो सकता है, ये चीज मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। साथियों, अगर आपने इस चीज को ध्यान दिया तो जीवन में बहुत सी सार्थकताएं आपको देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन को, व्यापार को, भूमि या मकान संबंधी इन चीजों को मंगल की दृष्टि शुभ अशुभ तरीके से हो तो उसके फल कैसे प्राप्त होते हैं, या मंगल बद होना, दूषित होना, ये कैसे है, उसका मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मंगल दोष का व्यक्ति, जिसको भी मंगल दोष होगा, उसकी जबान बहुत कड़वी होगी और खुले विचारों से वो बात करेगा। बहुत लोगों को मंगल दूषित होने वालों की जबान की बात अच्छी नहीं लगती और उनकी वाणी से लोगों को बहुत दुख पहुंचता है। ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचार वाले भी हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के कुछ निश्चित भाव होने से मंगल दोष का निर्माण होता है। अगर मंगल दोष का निर्माण आप कैसे देख सकते हैं कि पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में अगर मंगल है तो जातक मंगल या मांगलिक दोष से परिपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति वाला जातक वैवाहिक जीवन के लिए जो स्थिति है उसको ठीक नहीं माना जाता। परंतु मंगल बद के और भी काफ़ी नियम बताए गए हैं कि जहां आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। मंगल बद के लिए जिनकी कुंडली में भी मंगल बद का इशारा हो रहा हो, घर के अंदर या घर के बाहर कुछ पेड़ पौधे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिसमें मूलतः नीम, अमरूद, लाल चंदन और लाल मिर्ची का पौधा है। ये पेड़ घर पे नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं आपके घर पे तो उनको कहीं दूसरी जगह ले जाके आप शिफ्ट कर दीजिए। जिनकी कुंडली में भी मंगल बद होता है तो आग का धंधा नहीं करे, वो घर में तंदूर आदि नहीं रखने चाहिए। मंगल बद का जो दोषी है मंगल जिसके कुंडली में दूषित है तो दक्षिण मुखी मकान में वो ना रहे, अन्यथा उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। और घर के सामने खाली मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। अब साथियों, मैंने आपको मंगल बद के दूषित होने के उपाय, तो क्या मंगल कैसे दूषित होता है, लेकिन अब उनके उपाय भी आप कैसे कर सकते हैं कि कान छेदन करवा के सोना धारण करना, यानी केतु को बृहस्पति के साथ मिलाकर बलवान करें तो मंगल दूषित है वो ठीक हो जाएगा। 1 लोटा पानी या गिलास पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उसमें 4 दाने चीनी के मिलाकर बड़ के पेड़ पर नियमित चढ़ावें और उसकी गीली मिट्टी का तिलक करें माथे और नाभि पर। सूर्य चंद्रमा को मिलाकर मजबूत करना हो गया। 3 धातु का छल्ला पहने, यानी सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आपको रिंग फिंगर में आपको ये पहनना है। ये इस अंगुली में, ये इस अंगुली में आपको पहनना है। गले में चांदी का टुकड़ा धारण करें और चांदी की चैन भी पहन सकते हैं। मिट्टी के लोटे में शहद भरकर उसमें अपना मुंह देखकर लाल रंग का कपड़ा उसके ऊपर कलावा की तरह लोटे को कपड़े से बांध देवें और वीरान जगह पे जाकर बंजर भूमि में 1 हाथ जितना, एक बिलान जितना गड्ढा खोदकर उसको खड्डे में दबा देवें ताकि उसको कोई जानवर खोदकर बाहर नहीं निकाल सके।
और ध्यान रखें कि जो औजार आप लेके जाते हैं वो वहीं छोड़कर आ जाएं। 43 दिन तक 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करें। सूतली से बनी हुई बोरी यानी जूट बोलते हैं उसको, देसी खांड से भरकर घर की छत पर रखें, मतलब उनके ऊपर थोड़ी सी खांड बुरका देवें। और सूतली की बोरी ना मिलने पर आप लाल सूती कपड़े की 12 थैलियां बनाकर उसमें भी देसी खांड डालकर आप छत पर रखें, तो ये मंगल का सॉल्यूशन आपके निकल सकता है। अगर बरसात में देसी खांड का पानी बह जाए और वापस लाल सूती 12 थैलियां बनाकर उसमें वापस आप छत के ऊपर उसको रखें, क्योंकि छत को राहु माना जाता है और जब राहु को मंगल का बोध के तले दबाया जाता है तो राहु अच्छा फल देना शुरू हो जाता है। छत को कुंडली का 12वां घर भी मानते हैं। जब मंगल 12वें घर में बैठा हो तो राहु चाहे कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो आपका बुरा नहीं कर सकता। आपने दिल से दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखें एवं दूसरों में कमियां नहीं निकालें। आप ये अपना वैचारिक मत चेंज कर लें और दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करें। आपके घर में जितनी भी बंद घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, खोटे सिक्के या जंग लगा हुए लोहे और बरसात में भीगे हुए लकड़ी का जितना भी सामान है साथियों, आप उसको निकालकर घर से बाहर फेंकें, ताकि आपका जो भी मंगल दूषित है वो ठीक हो सके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर नई सोच के साथ में जय श्री बंसी वाले की जय श्री महाकाल साथियों।